हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जल्दी से मेरे साथ एनर्जेटिकली अलाइन हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए ताकि आपकी एनर्जी पिक हो पाए। और उसके लिए चैनल के साथ जुड़ना ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह की रीडिंग्स के लिए नोटिफिकेशन ऑल कर लेना। अपना नाम, अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। उसी व्यक्ति के बारे में मैं बताऊंगी। और अपने पर्सन के साथ भी एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए। उनके लिए, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए, अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होने के लिए आंखें बंद करके सिंपली उनको विजुअलाइज करके इस रीडिंग को देखें। अपने इष्ट को थैंक यू बोले, ग्रैटिट्यूड शो करें। और क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपरली हो पाए। ठीक है, ये ज़रूरी है एनर्जी एक्सचेंज करना। अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो रीडिंग को बैलेंस, मतलब एनर्जी बैलेंस करके जाना मैंडेटरी है। चलो अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर को क्या लगता है, आप इस वक्त किस एनर्जी में होंगे या उनके इमोशंस आपको लेकर क्या है। ये हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, जो भी है। ओ माय गॉड, मेजर अरकाना सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं, लेकिन मैं ये कार्ड्स अभी लूंगी नहीं, ये तो लेकिन आए सारे मोस्टली मेजर अरकाना है। मुझे एक चीज ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में नेगेटिविटी तो है, चाहे वो दिलों की कड़वाहट हो, ठीक है, या किसी तरह का स्पेल करके हो, आप आपसे दूर करने की किसी की कोशिश हो, लेकिन जो भी है यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी तो जरूर दिख रही है। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर? हे एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, महादेव प्लीज मुझे गाइड करें। हे माता रानी प्लीज गाइड करें। टू ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ कप्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओ, कम्युनिकेशन, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन बहुत ज्यादा इस रिश्ते में चेस करता हुआ, आप हो या आपके पर्सन है, ज्यादातर देखो चांसेस बनते हैं कि आपकी हो सकती है, ठीक है। कुछ केसेस में माइंड भी आपके पार्टनर की हो सकती है। या देखो ऐसा हुआ होगा, पहले इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा चेस करा, बहुत ज़्यादा आपको कैच करने की कोशिश की, आपको रिलेशनशिप में लाने की कोशिश करी। लेकिन जब आप रिश्ते में आ गए, उसके थोड़े टाइम के बाद या उसके बाद जब से आपके साइड से एफर्ट्स आया,
हो सकता है कि यहाँ पर पासा पलट गया, यहाँ पर टेबल टर्न हो गया। ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो चेंज हो गए, या मे बी वो एफर्ट्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके कम हो गया। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है, जब आप रिलेशनशिप में भी आए थे तो आपने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया था अपनी पर्सन को। आपने बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति को बोल दी थी कि मुझे अ, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने मना किया था इस पर्सन को रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन फिर आप अपनी शर्तों के साथ इस रिश्ते में आए थे। आपने कुछ शर्त रखी थी इस व्यक्ति के साथ, या आपने इस व्यक्ति को बोल दिया था आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। आपका पास्ट एक्सपीरियंस रिलेशनशिप को भी लेकर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। और ये तो जाहिर सी बात है ना, अगर पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता तो माइंड भी आप इस पर्सन के साथ क्यों कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मैं वो टीनेजर, वो निब्बा निब्बी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर निब्बा निब्बीज देख रहे हैं तो अब देखते हैं, लेकिन ये रीडिंग्स गाइस आप लोगों को नहीं देखनी चाहिए। यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़। ठीक है, ऐसे अभी आपका ये टाइम नहीं है ये सब देखने का। बट यहाँ पे मुझे मैच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है। आप निब्बा निब्बी नहीं दिख रहे हो, और आपने बहुत क्लियर चीज़ों के साथ आपने इस रिश्ते को स्टार्ट किया था, ताकि आपकी पर्सन भी आपको ये ना बोले कि तुमने ये नहीं बोला था, वो नहीं बोला था। ओके, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि पास्ट में आप दोनों की ही सिचुएशन कुछ लोगों के लिए ऐसी हो सकती है कि दोनों ही किसी ब्रेकअप, किसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन से निकल रहे हो। समय थोड़ा आगे पीछे का हो सकता है, ठीक है, और प्रॉबली सेम टाइम पर भी। ठीक है, ये एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हुई है पहले, तो मैंने आपको बता दिया है। को रिलेट कर पा रहे हैं आप तो फिर वेल एंड गुड, ये एनर्जी डेफिनेटली आपकी है, तब तो आपको देखना ही चाहिए। अब बाकी चीज़ें मैं आपको क्लैरिफिकेशन से आपको बताऊंगी आपके पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, अच्छा नंबर्स पहले बता देती हूँ। नंबर्स वी हैव 3, 10, 1, 6, 8, 2, 5। ठीक है, तो ये नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए दिख रहे हैं। लियो, धनु राशि, साजिटेरियस, सिंह, ये 2 राशियां ही मेजर अरकाना से स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। वैसे एलिमेंट्स से बात करेंगे तो सभी राशियां हैं, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। पाइसिस, पाइसिस एंड हाँ, वाटर एलिमेंट की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वाटर एलिमेंट यानी कि कर्क राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक। ठीक है, ये राशियाँ यहाँ पर है। अब चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ योर पर्सन्स करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। ओके, क्लैरिफिकेशन के लिए आई नीड क्लैरिफिकेशन कार्ड। ओके, चलो इससे क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है करंटली। करंट एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ, यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, देखो कार्ड्स कैसे रिकनेक्ट कर जाते हैं इंस्टेंट। आपके पर्सन इस वक्त अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। दे आर ट्राइंग हार्ड कि वो दोनों चीज़ों को, यानी कि 2 सिचुएशन को, 2 चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करें। जैसे मान लो जॉब है, फैमिली है, परिवार है, वो चीज़ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और पास्ट में भी ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए गाइस, 2 सिचुएशन को ये बैलेंस नहीं रख पाए, नहीं कर पाए। एक तरफ आप, एक तरफ उनका काम, एक तरफ आप, एक तरफ उनकी फैमिली। ठीक है, तो जब इंसान बैलेंस नहीं कर पाया तो क्या हुआ, एंड हो गया किसी एक चीज़ का। ठीक है, उसने एक चीज़ को चूज करा। दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन उसने एक हाथ के लड्डू को चूज करा, एक हाथ के लड्डू को ड्रॉप कर दिया। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में या तो वो बैलेंस नहीं दिया, बिकॉज
हो सकता है कि ये व्यक्ति इतने अच्छे नहीं है चीज़ों को संभालने में, ये पर्सन नहीं संभाल सकते हैं या सकती हैं एक टाइम पे चीज़ों को। और इस वक्त की अगर एनर्जी हम देखें तो इस वक्त भी आपके पार्टनर के साथ वही हो रहा है। आपके पर्सन ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली कंडीशन भी इनकी अनबैलेंस्ड हो सकती है इस व्यक्ति की। होता ना कि पैसे नहीं है तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ की टोपी वहाँ पे कर देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, है ना। इससे पैसे लेके इसको दिया, इससे पैसे लेके उसको दे दिया। तो कुछ ऐसे ही भी सिचुएशंस आपके पार्टनर की मुझे देखने को मिल रहे हैं, जो पुअर फाइनेंशियल सिचुएशंस को दिखा रहा है, जो कि इनके लिए गए डिसीजंस की वजह से हो रहा है। सो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, जहाँ पर ये इस वक्त ना कोई भी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी चीज़ इनसे बैलेंस नहीं हो रही। और जब आप चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाते हो तो क्या होता है, चीज़ें सही नहीं होती है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक पेनफुल एनर्जी में है। अभी तक वो हील नहीं हो पाए हैं या हील नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। लेकिन दर्द तकलीफ एक तरीके से आप देखोगे तो इस व्यक्ति के लाइफ में दिखाई देता है ना। तो ये है आपके पर्सन की फर्स्ट एनर्जी। स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई, स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या थॉट्स रखते हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या थॉट्स रख रहे हैं? ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे है। आपके पर्सन के नंबर में 7 नंबर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने विचारने में ही ये व्यक्ति समय लगा देते हैं, टाइम लगा देते हैं। व्हाट आई एम सीइंग हियर इज कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है इस वक्त आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, आप उनसे ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग इंसान हो, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी में आपके पार्टनर आपको देखते हैं। पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी की एनर्जी में ये व्यक्ति आपको एक स्ट्रांग माइंडसेट की एनर्जी में देखते हैं, एक स्ट्रांग पर्सन की एनर्जी में देखते हैं। किसी ना किसी तरीके से इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आप जितने स्ट्रांग बन गए हो उतने ज़्यादा स्ट्रांग ये पर्सन नहीं है आपके सामने में। दूसरा यहाँ पर पता है क्या लगता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको जितना मनाने की कोशिश करेंगे फ्रॉम देम साइड, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर ईगो प्राइड बढ़ जाएगा। यस, मुझे नहीं पता भी कितना सच है कितना नहीं है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो मतलब खुद को ना रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं देना चाहते हैं। मीन्स कि वो आपको मनाने की भी कोशिश करे, आपको कनेक्ट करने की कोशिश करे, और फिर आप इस व्यक्ति को इग्नोर करो या आप इस व्यक्ति को ऐसी एनर्जी दो जो इनको ऐसा फील कराए कि आप उनको नहीं चाहते हो, या उनका आपके जीवन में आना एक प्रॉब्लम है, या एक प्रॉब्लम की तरह आप इस व्यक्ति को देखो। मतलब आप समझ रहे हो ना, आपके पार्टनर बेसिकली खुद को रिग्रेट नहीं फील कराना चाहते। रिग्रेट इस चीज़ को लेकर कि इन्होंने क्यों पहल की, इन्होंने क्यों आपको अप्रोच किया, यानी कि जो भी आप इस व्यक्ति के साथ करोगे ना वो चीज़ की मतलब इनको लगता है कि आप इनको इग्नोर करोगे, बिकॉज 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये पर्सन और ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त बॉर्डम की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, नॉस्टैल्जिया की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। नॉस्टैल्जिया की एनर्जी क्या दिख रही है पता है? आपके पार्टनर ना ये सोच रहे हैं कि एक टाइम था जब ये भी आपको इग्नोर करते थे या करती थी। ये भी आप मतलब किसी जिद में अड़ जाते थे ये पर्सन, और आप मना रहे हो इस व्यक्ति को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, और ये उतना ही ज़्यादा आपको टेम्पर दिखा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, पास्ट में ज़रूर हुआ है। आपके पर्सन की एनर्जी में डिप्रेशन भी मुझे दिखाई देता है, ठीक है। देखो, जब भी आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचोगे और आपको उस चीज़ में कोई हल नहीं मिलेगा तो आप उस चीज़ को लेकर डिप्रेस ज़रूर होगे। आपके लिए जून का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नवंबर और दिसंबर का मंथ भी मुझे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई।
नॉस्टैल्जिया की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या याद कर रहे हैं आज? क्या याद कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में? उनको क्या याद आ रहा है उनके साथ? प्लीज क्लैरिफाई, मेरे व्यूअर्स के पर्सन को क्या याद आ रहा है आज? 8 ऑफ पेंटिकल्स। जनवरी मंथ भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 8 नंबर या 31 या 4 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को वो पल ज़्यादा याद आ रहा है जिस समय आपने इस व्यक्ति की बहुत मदद की है। या तो आपने इस व्यक्ति को फाइनेंशियली मदद की है, इस व्यक्ति को जॉब दिलाने में मदद की है, इस व्यक्ति को बिजनेस कराने में मदद की है, इस व्यक्ति को एडवाइस किया है, इस व्यक्ति को मे बी आपकी वजह से इस व्यक्ति को कुछ ऐसा हासिल हुआ है, कुछ ऐसा मिला है जहाँ पर आपके प्यार का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि अगर आप वो अफेक्शन, वो लव, वो सपोर्ट नहीं दिखाते तो मे बी आज इस व्यक्ति के लाइफ में जो है वो चीज़ इस पर्सन के लाइफ में नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि इस व्यक्ति के पास वो जॉब नहीं होती, इस व्यक्ति के पास वो बिजनेस नहीं होता, ये नेम नहीं होता, ठीक है, ये पॉजिटिविटी नहीं आती आपके पार्टनर की लाइफ में। तो पास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ ज़रूर इस व्यक्ति के लिए ऐसा किया है, चाहे आपने सैक्रिफाइस किया है, जैसे कि मैंने बोला कि जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, आपके पार्टनर ना उन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं जो आपने इस व्यक्ति के लिए किया है, ठीक है। इनके जॉब के लिए किया है, इनके करियर के लिए आपने किया है, इनके ग्रोथ के लिए आपने किया है। और इनके सक्सेस में सबसे बड़ा रोल प्ले आप करते हो इस व्यक्ति को, ऐसा डेफिनेटली लगता है। अच्छा, एक और चीज़, ये मैसेज ये बन दिख रहा है कि आपके पर्सन जल्द ही आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। जल्दी ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। और ये बातचीत पता है आपको समर में ही होती हुई दिखाई दे रही है। समर सीजन में ही आपकी इस व्यक्ति से बातचीत होगी, ये पर्सन आपके पास आएंगे। एफर्ट्स की एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर ये भी है कि मैं कभी कभी इनका डेफिनेटली ये दिल कहता है कि यार उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं भी उसके लिए कुछ ऐसा करूं। यस, ये एनर्जी है आपके पर्सन की। टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें, टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है? टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड, सक्सेस, अचीवमेंट। टेम्परेंस और सक्सेस अचीव, ओ गॉड, देखो टेम्परेंस का ही कार्ड है, देख रहे हो गाइस कार्ड्स कैसे रिकनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे ही एनर्जी कनेक्ट होती है। मैं तो शफल ही कर रही हूँ नॉर्मली, है ना, बट देखो कार्ड्स कैसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो क्या चाहते हैं। टेम्परेंस एक शांति की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एक समझदारी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड ये भी बताता है कोई सल्यूशन पाना, कोई बीच का रास्ता निकालना। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। वर्ल्ड का कार्ड भी वी हैव। आपके पर्सन चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले, कोई सोल्यूशन निकले जिससे आप दोनों साथ में रह पाओ। अब कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे कि मान लीजिए परिवार को लेकर मसला है, परिवार को लेकर प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी फैमिली है या उनकी फैमिली है, बट आपके पार्टनर चाहते हैं कि कोई ऐसा सोल्यूशन मिल जाए जिससे कि कोई समाधान हो, बीच का रास्ता निकले। यानी कि आप भी इनकी लाइफ में बने रहो, आपको इन्हें नहीं छोड़ना पड़े, आपको इन्हें कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस ना करना पड़े। आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, शांति से ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर ये भी कार्ड ये दिखा रहा है कि ये पर्सन ना भले ही टाइम लग जाए, लेकिन ये चाहते हैं कि जब आप भी हील हो जाओ, जब ये भी अंदर से हील हो जाए, एक दूसरे को लेकर गलत धारणाएं, गलत बात, गलत वो दिल में वो दर्द ना रहे, तब आप दोनों का रिकंसिलिएशन हो। और ये कार्ड भी वही बता रहा है, दोनों जब आप दोनों खुद को हील कर लोगे,
उस समय रिकंसिलिएशन होगा। देखो अगर आप हील कर चुके हो, हील्ड हो दोनों, तो जल्दी होगा। और अगर हील नहीं हुए हो, देखो जब आपको कैसे पता चलेगा कि आप हील हो चुके हो, आप जो चेज कर रहे हो ना, ये चेजिंग एनर्जी आपके अंदर से निकल जाएगी, आपके अंदर एक पेशेंस आ जाएगा, आपके अंदर एक धैर्य आ जाएगा, आपके अंदर एक कामनेस आ जाएगी, आपको जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है, आप जल्दी लोगों की बातों का बुरा नहीं मानोगे। तो ये एनर्जी आनी जरूरी है। सक्सेस विल कम विथ पेशेंस ओनली। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना ज़रूरी है। तो अगर आपने पेशेंस रखा, देखो यहाँ पे लिखा है सक्सेस विल कम विथ पेशेंस ओनली, तो रखना ज़रूरी है, तभी आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। वर्क इज अबाउट टू कंप्लीट। सी, जो मैं बोल रही थी, मेरी तो नज़र अभी गई, जो मैं बोल रही थी वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ मुझे भी दिख गया। एंड इट्स अ यस, सो यस यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रिकंसाइल करेंगे। हैव पेशेंस एंड क्लेंस योर नेगेटिविटी। अपने आप को हील करो, ठीक है, आपके पर्सन को भी खुद को हील करना होगा। जब दिखेगा यूनिवर्स को नहीं अब आप दोनों हील हो चुके हो, अब दोनों सामना कर पाओगे, तो यस ये होगा। 4, सॉरी 4 नहीं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द लवर्स एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। पेज की ही एनर्जी निकल कर आई है। द लवर्स यानी कि ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। जैसे होता ना कि किसी को लेकर ऐसा फीलिंग आना कि ये व्यक्ति अच्छा है और इस व्यक्ति की लाइफ में मेरे लिए क्योंकि आपने तो इस व्यक्ति के लिए अच्छा ही किया है ना, तो आपके पार्टनर के अंदर ये फीलिंग आना कि आप उनके सोलमेट हो, ये तो लाजमी है। हो सकता है कि आपको कई बार लगे कि ये व्यक्ति तो मेरा कार्मिक पार्टनर है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, आप उनके सोलमेट हो, ठीक है, आप उनके सोलमेट पार्टनर हो। और यहाँ पे लव मैरिज, ऑनेस्टी, सोलमेट्स, कमिटमेंट्स, मेजर चॉइस, रोमांस, डिजायर, ये सब चीज मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर। वेन यू विल अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर कुछ लोगों को डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत है। मतलब डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कि देखो क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, मैंने हजार बार नहीं बहुत बार बोला है, वो चीज़ हमसे दूर होती है। अगर आप चेस करोगे ना अपने पर्सन को बार बार, अच्छा कल मुझे कमेंट में कोई कह रहा था कि आप कभी कहती हो चेस करने, कभी कहती हो आप पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे। एक्सक्यूज मी, मैंने इसे कभी नहीं बोला कि आप अपने पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, मैं ऐसा कभी नहीं बोलती हूँ। तो आप लोग रीडिंग ना पहले ठीक से कान साफ करके सुना करो। आई एम सॉरी टू से बट यस, कुछ भी बोल दोगे ऐसा मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, ठीक है। और मैं ऐसा कभी भी फालतू की एडवाइस नहीं देती हूँ, इट्स टोटली अप टू यू। मैं एडवाइस भी देती हूँ तो मैं कार्ड से ही एडवाइस देती हूँ। मैंने ऑलवेज बोला है कि डोंट चेज, चेज मत करो, चेज मत करो। मैंने कब बोला कि आप अपने पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं देते? अगर रीडिंग में निकली है योर पर्सनस थॉट, वो मुझे बोलना पड़ेगा। एंड आपको, आप अगर ये चीज़ को नहीं समझ पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी कन्वर्जेशन को समझ पाते। तो पहले अब मुझे लगता है कि आपको अपने कन्वर्जेशन पावर को ठीक करनी पड़ेगी। ओके, मे बी हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ और बोलना चाहते हैं और आप कुछ और ही समझते हो। सो डूड, ठीक से रीडिंग सुनो और आपकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है। क्योंकि मैं किसी की यहाँ पे प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रही हूँ। प्राइवेट रीडिंग में भी मैं आपको सजेशन यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ही देती हूँ, जैसे मुझे गाइडेंस मिलता है। ओके, सो अगर मुझे लगता है पर्सनली कि यहाँ पर आपने गलती की है और यहाँ पर आप ही ठीक कर सकते हो, तो मैं आपको बताती हूँ। सो एनीवेज, तो यहाँ पर मैं वही कह रही हूँ कि आपको थोड़ा अपनी पर्सन से डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत है। जैसे आप ऑलवेज ये विश करोगे इसका फ़ोन आ जाए, फ़ोन आ जाए, कॉल आ जाए, ये पर्सन मेरे सामने आ जाए, मुझसे माफ़ी मांगे, तो ये चीज़ नहीं करना है। लेट गो, लेट गो या डिस्ट्रैक्ट करो, उस व्यक्ति से माइंड हटाओ, किसी और चीज़ पे लगाओ। देखो जो चीज़ आप मांग रहे थे वो चीज़ आपको मिलेगा।
एंड यहाँ पर ये भी है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपसे अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, वो भी वही चीज़ कर रहे हैं, आपके पर्सन भी सेम चीज़ कर रहे हैं। वो बार बार या तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके फोटोज़ को देख रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं, या ये व्यक्ति भी किसी तरीके से ये सोच रहे हैं कि आपका कॉल या मैसेज आ जाए। यस, डेफिनेटली पर्सन भी यही सोच रहे हैं। इवन ये पर्सन को ये भी चाहते हैं कि काश आप इन्हें कॉल कर दो, काश आपका कॉल आ जाए। एक होप इस व्यक्ति की दिखाई दे रही है, आज आप कॉल करोगे, आज आपका मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि चीज़ें नहीं आ रही और डिवाइन टाइमिंग भी है, बट खुद को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की डेफिनेटली ज़रूरी है। डेफिनेटली होगा, डिस्ट्रैक्शन आएगा, यहाँ पे एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। चलो, 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड। समझ नहीं पा रहे, क्रॉस रोड, कंफ्यूजन, डिफिकल्ट डिसीजन, पेनफुल चॉइस। आपके पर्सन क्रॉस रोड पर है बेसिकली। अगस्त का मंथ कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपके पर्सन क्रॉस रोड पर है, कॉल करें या ना करें। इनको लग रहा है कि कॉल करने से बात बनेगी या नहीं बनेगी, बात बनेगी या बिगड़ जाएगी, क्या होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है, तो आपके पार्टनर क्रॉस रोड पर है। उनको लगता है कि हो भी सकता है कि कॉल करें तो बात बन जाएगी, मे बी वो हील हो चुकी होगी या हील हो चुका होगा। और समटाइम्स आपके पर्सन को लगता है कि नहीं, थोड़ा सा और टाइम लेते हैं, थोड़ा सा और वक्त लेते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। हर्मिट, लोनलीनेस आपके पर्सन की लाइफ में है। आपके पर्सन आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। विदड्रॉन, एंटी सोशल, यानी कि आपके पर्सन सोशल मीडिया से भी खुद को डिस्कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। देखो, जब मन नहीं लगता है ना, आप देखोगे आपका फोन चलाने में भी मन नहीं लग रहा है, आपको स्क्रॉल करने में भी मन नहीं लग रहा है, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। अंदर से जब खोखलापन होता है, अंदर से जब खालीपन होता है, आइसोलेशन होता है ना, तो यहाँ पर आपके पर्सन की वो एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब ये अकेलापन 4 लोगों के बीच में भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि इन्होंने खुद को बंद कर लिया है 4 दीवारी में, या कोई भी इनके साथ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके साथ सब लोग हैं, 10 लोग हैं, आप भीड़ में हो, लेकिन आप फिर भी अकेला महसूस कर रहे हो। वो एनर्जी आपके अंदर से विदिन आती है, अंदर से आपको महसूस होती है। तो आपके पर्सन को वो अकेलापन अंदर से फील हो रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब छोड़कर चले गए हैं, आप उनके पास नहीं हो। जैसे एक दूरी, हर किसी से एक दूरी का एहसास आपके पर्सन को होना, एक फासले का एहसास आपके पर्सन को होना, ये चीज़ हो रहा है। देखो, एक टाइम था जब आपके पर्सन चाहते थे कि आप इनको छोड़कर चले जाओ। वो आपसे स्पेस चाहते थे, वो अकेले रहना चाहते थे, वो मी टाइम में भी ये पर्सन चाहते थे। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो बीच बीच में मी टाइम चाहते हो, अकेले रहना चाहते हो। लेकिन जब आप ज़्यादा ही समय आपने दे दिया है, तो अब इस व्यक्ति को वो समय जो है वो खल रहा है। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बन सकती थी, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। यस, आपके पर्सन को लगता है कि आप उनकी फैमिली, मतलब एज ए हस्बैंड या वाइफ, एक फिट पर्सन लगते हो इस व्यक्ति को, इस कैटेगरी में। ठीक है, बट ये चीज़ शायद इनकी फैमिली को मंजूर नहीं था। चैलेंजेस थे, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम था आप दोनों के बीच में, रिलीजियस कास्ट इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स भी कई बार हो जाते हैं। जैसे कि वो आप पैसे वाले घर से हो या वो पैसे वाले घर से है, एक व्यक्ति उतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स देखे गए हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, या फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और ये कार्ड रिवर्स्ड है, यानी कि फैमिली, शादी भी हो गई तो भी फैमिली की वजह से ही प्रॉब्लम्स आई आप लोगों के बीच में, और नहीं शादी हो पाई तो भी परिवार की वजह से ही प्रॉब्लम आई है। रिलीजियस कास्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुसा हुआ है, समाज बहुत ज़्यादा घुसा हुआ है। अब यहाँ पर आपके पर्सन के नज़रिए से देखें तो क्या लगता है, क्या आप उनको नहीं लगते हो
मतलब उनके वाइफ या हस्बैंड बनने के लायक लगते हो, लेकिन फैमिली तो इस चीज को नहीं समझ रही है, दुनिया को इस चीज को नहीं समझा पाएंगे। या आपके पर्सन को कई बार ऐसा लगता है कि अगर फैमिली को समझा भी लिया तो जो आसपास के सराउंडिंग लोग हैं, जैसे कि जैसे सो कॉल्ड आप रिलेटिव्स बोलोगे, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो सही नहीं होगी उनके पेरेंट्स को, या रिलेशनशिप्स बहुत लोगों से इनके खराब हो जाएंगे। आप उनकी फैमिली मान जाएगी बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, वो खुश नहीं रहेंगे, डिसहार्टेड होकर वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे, जो कि आपके पार्टनर को लगता है कि वो ये चीज़ नहीं चाहते हैं कि उनकी फैमिली डिसहार्टेड होकर यू नो पार्टिसिपेट करें। थ्री ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ कप्स। आपके पर्सन डिसअपॉइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सैडनेस, लॉस, ग्रीफ, अबैंडनमेंट, गिल्ट, रिग्रेट। किससे सैडनेस की एनर्जी है? थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड सिचुएशन को लेकर, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन को फील होता है कि शायद इनका ये सबसे बड़ा डिसीजन गलत रहा है। यस, इस व्यक्ति ने गलत फैसला कर लिया है, और गलती में भी आपके पर्सन ने ये भी कर दी होगी, अपनी फैमिली को इन्होंने मिलवा लिया या फैमिली से बात कर ली, या तो थर्ड पार्टी की फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो गए या अपनी फैमिली के साथ बात करवा ली। कुछ बड़ा डिसीजन थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन ने गलत ले लिया है। टेन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, टेन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, टेन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स का एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ लोगों की खत्म होने वाली है। सितंबर अक्टूबर में हो सकता है ये चीजें हों, या तो परिवार की वजह से हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग, या कुछ हो गया था आप दोनों के बीच में जहां पर एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंड हो गए थे, तो वो खत्म होगा। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। देखो, हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर, अगेन चैलेंजिंग, ट्रेडिशनल, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पा रहे हैं, नहीं, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स, डेथ का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का न्यू बिगिनिंग हो, बट उनको ऐसा लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, हो नहीं पाएगा। अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, या फिर उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया था, इसलिए आपके पर्सन को लगता है कि अब आप भी उनको उनका साथ नहीं दोगे। लेकिन कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखती है, बात हो सकती है। अब आगे रिलेशनशिप कितना आगे बढ़ पाए नहीं बढ़ पाए मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फेब्रुअरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को थोड़ा सा क्या करना चाहिए, थोड़ा सा लोगों से बात करनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। यहाँ पे गाइडेंस लेने की एनर्जी है, क्योंकि ना मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपने ही दिमाग से ज़्यादा डिसीजंस ले रहे हैं, जो कि आपके पार्टनर को लगता है कि वो समझदार है, एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन समटाइम्स लोगों से बात करने से भी बहुत सारी चीज़ों की आपको आइडिया लगती है, नॉलेज गेन होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो कि उनको करना चाहिए। आपके पर्सन आपको इंडिपेंडेंट सक्सेस होता हुआ देख रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल। ये पर्सन, इनको लगता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जितने, वो उतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। ओके, चलो मैसेज ले लेते हैं। मैं दूसरा डेक ढूंढ रही थी बट मुझे मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की के मैसेज क्या है। आज इसी वाले डेक का यूज़ कर लेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स? प्लीज जो भी मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन जिनकी एनर्जी कनेक्ट है, उनके मैसेज ड्रॉप आउट करें। ओके,
बाप रे। चलो, बहुत सारे कार्ड्स हो गए। सो यहाँ पर मैसेज है, आई डम्प यू। इस व्यक्ति ने आपको डम्प किया था। आई एम फॉलोइंग इन लव विथ यू। आपको डम्प करने के बाद फिर से ये आपके प्यार में पड़ गए। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। दे वॉन्ट यू बैक। आई एम यूजिंग यू। पास्ट में आपको यूज कर रहे थे। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली। मे बी आपके पर्सन को लगता है कि आप शायद आपने ऐसा बोला है या बोल सकते हो, या पास्ट में इन्होंने आपको ऐसा बोला है। आई चैरिश आर मेमोरी। Your beautiful face is always on my mind. I am obsessed with your picture. I see you as my soulmate. ये पर्सन आपको सोलमेट के रूप में देख रहे हैं। देखो कार्ड्स कितने बराबर निकले हैं, बट मैंने कोई काउंट करके नहीं लिया है। आज की रीडिंग तो पूरी एंजल्स के इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है। आई थिंक यू आर लाइंग। आपके पर्सन को लगता है कि आप इनको झूठ बोल रहे हो। यू आर लाइंग। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। सो ये है गाइस आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन के इमोशंस टूवर्ड्स यू। सो इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।